बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मेरे मोहतरम सामीन, आज की वीडियो में ये बताया जाएगा कि सदका फ़ितर किस शख्स पे वाजिब है। जी मोहतरम सामीन, सदका फ़ितर हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, जो निसाब का मालिक हो। जिस शख्स के पास अपने इस्तेमाल और ज़रूरियात से ज़ायद इतनी चीज़ें हैं, अगर उनकी कीमत लगाई जाए जो निसाब तक पहुँचे तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब होगा। अपनी इस्तेमाल और ज़रूरियात से ज़ायद इतनी कीमती चीज़ें हैं, अगर उनकी कीमत लगाई जाए 52.5 तोला चांदी के बराबर या मिक़दार पर पहुंच जाए तो वो साहिब निसाब कहलाएगा, तो उस पर सदका फ़ितर जो है वाजिब होगा। जी मेरे मोहतरम सामीन, दूसरा मसला ये है कि जिस शख्स ने सफ़र या बीमारी या गफलत की वजह से रोज़े नहीं रखे, क्या उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब होगा? जी मेरे मोहतरम सामीन, आपके मसाइल उनके हल के अंदर मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिस शख्स ने सफ़र या बीमारी या गफलत की वजह से रोज़े नहीं रखे तो उस शख्स पर भी सदका फ़ितर वाजिब होगा, अगर वो साहिब निसाब होगा। मेरे मोहतरम सामीन, जो बच्चा ईद की रात सुबह सादिक के तुलू होने से पहले पहले पैदा हुआ, जो बच्चा ईद की रात सुबह सादिक से पहले पहले सुबह सादिक के तुलू होने से पहले पहले पैदा हुआ, उस पर सदका फ़ितर वाजिब होगा। अगर सुबह सादिक के बाद पैदा हुआ तो उस पर वाजिब नहीं। ईद की रात, दोबारा सुन लो, ईद की रात सुबह सादिक के तुलू होने से पहले पहले जो बच्चा पैदा हुआ उस पर सदका फ़ितर वाजिब और लाजिम होगा। अगर सुबह सादिक के तुलू होने के बाद बच्चा पैदा हुआ है जो साहिब निसाब है, तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं हो। शर्त यह है कि सुबह सादिक के तुलू होने से पहले पहले पैदा हो, फिर है सदका फ़ितर वाजिब। अगर बाद में पैदा हुआ, सुबह सादिक के तुलू होने के बाद पैदा हुआ, फिर सदका फ़ितर वाजिब नहीं होगा। इसी तरह दूसरा मसला समझ लें, जो शख्स ईद की रात सुबह सादिक के तुलू होने से पहले मरा, ईद की रात सुबह सादिक के तुलू होने से पहले मरा, तो उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। ईद की रात सुबह सादिक के तुलू होने से पहले मरा तो उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। अगर सुबह सादिक के तुलू होने के बाद मरा तो उस पर लाजिम होगा, तो उस पर लाजिम होगा। दोबारा सुन लें, जो शख्स ईद की रात सुबह सादिक के तुलू होने से पहले मरा है तो सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। अगर सुबह सादिक के तुलू होने के बाद मरा है तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब होगा। मेरे मोहतरम सामीन, ईद नमाज से पहले पहले सदका फ़ितर अदा करें या ईद उल फ़ितर के दिन सदका फ़ितर अदा करके आना, ये ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा मसला ये है कि क्या सदका फ़ितर सबको तकसीम करना है या किसी एक को देना है? मेरे मोहतरम सामीन, ये आप पर है। अगर आपका हमसाया है, रिश्तेदार है, गरीब वाला है, ज़रूरतमंद है, तो आप सदका फ़ितर घर के जितने अफराद हैं सब की तरफ से एक आदमी को भी देना सही है। अगर थोड़ा थोड़ा आगे सबको तकसीम करना भी सही है। अज़ीज़ान गिरामी, जो लोग जो साहिब निसाब नहीं, यानी 52.5 तोला चांदी उन्होंने अपनी ज़रूरियात और इस्तेमाल से ज़्यादा इतनी कीमती चीज़ें भी नहीं जिनका हिसाब लगाया जाए, जो 52.5 तोला चांदी के मिक़दार पर नहीं पहुँचते, उनको सदका फ़ितर देना सही है, दुरुस्त है।
میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس لیے میرے محترم سامعین، اللہ پاک نے اگر آپ کو فرصت دی ہے، وسعت دی ہے، تو اس لیے اپنے آس پاس دائیں بائیں جتنے غربا مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا خیال کریں۔ آج اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی میں سے دے جاؤ گے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اس کا نعمت بدل دیں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے، آپ کو برادران مشورہ دے رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ جو غریب بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، نیک بھی ہے، نمازی بھی ہے، اب اس کو دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نمازی ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دیں گے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔